31 बोल रहे हैं, कह रहे हैं डिफरेंशिएट ए टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ओके, जहाँ पर ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। अब बच्चों हमने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे तो हमने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, और बेस क्या होता है यहाँ ई, तो बेस लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमने आपको सिर्फ इतना शायद बताया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अच्छा भैया, कुछ महान लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो क्या करता है कहते हैं भैया डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, एक्स को आगे ले आता है इंटू ए की पावर एक्स माइनस वन होता है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना भैया। हमको क्या पढ़ाया गया था, हमको पढ़ाया गया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन में तो ऐसा करते थे, एन आगे आता था और एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ ए की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये क्या था, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं करना है। ए की पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी कि यही तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, क्या कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आंसर कितना आना चाहिए, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए आना चाहिए, बेस ई। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करेंगे, देखो लेट y इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, y इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स हमने मान लिया। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, तो लॉग ऑफ y का लॉग लिया और इधर हमने लॉग ऑफ ए की पावर x किया, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखो, लॉग में आप आगे ला सकते हो, आपने पढ़ा है क्या कि लॉग ऑफ m की पावर n, तो n कहाँ आ जाएगा आगे, n इंटू लॉग m, ठीक है। तो ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें आप क्या करोगे, लॉग किसका लिया, ए की पावर x का, तो ये जो ए की पावर में x है, इस x को आप आगे ला सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कि आपके पास log ऑफ y इज इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा, तो x इंटू लॉग ऑफ ए, ऐसा हो गया। और log की बेस क्या है, e है, वो वेल नोन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलस में। ओके, ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सुनो, इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों क्या, कि log ऑफ एनी नंबर, log ऑफ एनी कांस्टेंट, एक पॉजिटिव नंबर है ना, ध्यान से चेक करो, तो log ऑफ ए क्या होगा, एक तरीके का कांस्टेंट होगा, एक तरीके का कांस्टेंट होगा, याद रखिए, क्योंकि एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, एक कोई पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का अगर आप log लोगे किसी भी बेस पे लो, बेस ई पे लो, बेस 10 पे लो, बेस 5 पे लो, तो log ए हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। तो अगर हम आपको बोलें कि व्हाट इज डी बाय डी एक्स ऑफ log a, यानी कि log a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे भाई log a तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आता है, 0, ठीक है। चलो आ जाओ वापस यहाँ, तो हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स ऑफ बोथ साइड किया, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a, बोथ साइड ऑपरेटर लगा दिया, डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे आप log y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा कितना, 1/y इंटू y का करोगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, x इंटू लॉग ए, एक्स क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन है और log a क्या है आपका सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log a फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ये रहा सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x है, ओके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इतना पहले आप कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलो अब ये हो जाएगा आपके पास क्या, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, x इंटू हाँ भाई बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ log a क्या था कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी कितनी, 0, तो x इंटू 0 प्लस log a इंटू, हाँ बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1, और log a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log a नंबर है ना, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही तो आएगा, यानी कि log a इंटू 1 log a ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपके पास 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 0 और 0 प्लस समथिंग, मतलब ये नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा ना, इसका कोई मतलब नहीं, तो log a इंटू 1 log a आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया।
ठीक, अब क्या करेंगे, इस y को हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बाय y बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और y से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, तो y से y कैंसिल हो गया और इस तरीके से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग ऑफ ए। और सबसे लास्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट स्टेप में y की वैल्यू हम रखते हैं। व्हाट इज y, जो क्वेश्चन दिया था वही y था, यानी कि a की पावर x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। तो आपने देखा क्या, y इज इक्वल्स टू, अगर a की पावर x था तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में का मतलब समझते बच्चों आप, इसका मतलब है कि d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, a की पावर x ही तो माना था आपने, है ना। तो a की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना या dy बाई डी एक्स निकालना, बात क्या है, सेम है। तो a की पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आ गया, a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ओके, कर लीजिए। की पावर x का डेरिवेटिव सेकंड ऑल्टरनेटिव मेथड से भी इन्होंने बोला है। a की पावर x को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, ध्यान से चेक करिए, a की पावर x को आप लिख सकते हो क्या, e की पावर x इंटू लॉग a। अब ये कैसे कर दिया, देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको बताता हूँ, समझो, ध्यान से चेक करिए। x इंटू लॉग a का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लॉग ऑफ a की पावर x। भाई x आया आगे आएगा ना, कौन से फॉर्मूले से, लॉग m की पावर n आगे आ जाता है ना। तो यही चीज़ है क्या, कि लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ a की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू लॉग a। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जरा, a की पावर x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, इसको आप वापस क्या कर सकते हो, e की पावर, अब देखो e को छोड़ो आप, यहाँ पे देखो x इंटू लॉग a क्या होता है, ये होता है लॉग a की पावर x, तभी तो x आगे आया होगा ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एक बार बताऊँ, एक प्रॉपर्टी है, ये आपको कैलकुलस में बार बार यूज़ होगी, तो आप याद रखिएगा, e की पावर लॉग ऑफ समथिंग, लॉग के साथ यहाँ कुछ भी हो, लेकिन लॉग का बेस अगर कितना है e, तो आंसर कितना आ जाता है k। ये याद रख लीजिए, e की पावर में अगर लॉग हो तो e और लॉग को हटा दो, जो आ जाता है वही लिख दो। ठीक है ना, ये आपको नई चीज़ पता चली होगी, कोई बात नहीं। e की पावर में लॉग हो तो e की पावर में अगर लॉग हो और लॉग के साथ जो भी हो तो आंसर वही आ जाता है, e और लॉग को हटा दिया, लेकिन शर्त है क्या, कि e की पावर लॉग हो तो लॉग की बेस भी e होनी चाहिए। ठीक है, सुनो मेरी बात, जैसे कि मान लो 10 की पावर लॉग ऑफ समथिंग है, लॉग ऑफ सपोज x स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन यहाँ लॉग की बेस कितनी होनी चाहिए, e नहीं होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाला जो नंबर है, e की पावर में जो लॉग है उसका बेस e होना चाहिए, तो 10 की पावर में जो लॉग है उसका बेस 10 होना चाहिए। तो ये 10 और लॉग को आप ऐसे हटा दोगे और आंसर सीधे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे बोलें क्या, कि e की पावर लॉग ऑफ a की पावर x है, ठीक है, और लॉग की बेस क्या है, e, तो e की पावर में लॉग बेस e ऑफ समथिंग मतलब किसका लॉग लिया गया, a की पावर x का, तो e और लॉग को आप हटा दोगे और सीधे क्या लिख दोगे आप, a की पावर x। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ कर सकते हैं, e की पावर लॉग ऑफ a की पावर x। अब बेस तो कुछ लिखा नहीं है, तो नेचुरल लॉग होगा, मतलब कि लॉग की बेस ऑटोमेटिकली कितनी होगी, e। तो a की पावर x इज इक्वल्स टू e और लॉग को आप ऐसे छुपा लो, हटा दो, तो आंसर वापस कितना आ जाएगा, a की पावर x। अब समझ में आया क्या, देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी a की पावर x और राइट हैंड साइड में भी a की पावर x। ओके, अब समझ में आया कि a की पावर x को आप e की पावर x इंटू लॉग ऑफ a की पावर x क्यों लिख सकते हो। ठीक है, अगर लिख सकते हो तो आ जाओ जरा क्वेश्चन कर लो, a की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना था आपको, डेरिवेटिव निकालना था x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है ऑल्टरनेटिव मेथड, तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ऑपरेटर लगेगा क्या, d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव लगा, ऑपरेटर d बाई डी एक्स लगा, तो राइट हैंड साइड भी लगेगा, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर में जो कुछ भी है उतना ही आ जाएगा। पहले फंक्शन का रूल लगेगा, यानी कि चेन रूल, पहले पूरे का करेंगे, यानी कि e की पावर का करेंगे, तो e की पावर में जो कुछ है वैसे ही आ जाएगा, e की पावर लॉग a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका करेंगे, पहले पूरे का करेंगे फिर इसका करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ a। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, e की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ओके,
इनटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, लॉग ए तो एक कांस्टेंट है, लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, अभी बताया था आपको, तो लॉग ए डी बाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा, इनटू बचेगा क्या आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ ए, और यहाँ 1 आया था, 1 को लॉग ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा लॉग ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें क्या, ई की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ई की पावर एक्स इंटू लॉग ए खुद ही क्या था, ए की पावर एक्स था, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो अगेन, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो ये निकाल क्या रहे थे आप निकाल रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए आ गया, ये इसका निकालने का सेकेंड मेथड था, कर लीजिए।